हेलो स्टूडेंट, मैं सरवन सर अपने पीजी क्लास में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो मैंने पिछले क्लास में आप लोग को जो है से रैखिक समीकरण से संबंधित 2 अंक 3 अंक 1 अंक स्तरीय प्रश्नों का हल बताया था जो बोर्ड एग्जाम 2025 में आने वाला है। तो आप लोग को सबसे पहले मेरी ओर से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और आप लोग का जो है से पूरा साल अच्छा से जाए और आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स के साथ अच्छे डिवीजन से पास हुए। ये मेरे तरफ से आप लोग का है विश है। तो चलिए आज हम लोग जो है द्विघात समीकरण से एक्सरसाइज जो है इससे हम लोग का 4.1 से स्टार्ट होता है वो जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समय को देखते हुए, क्योंकि एग्जाम हम लोग को बहुत नजदीक है। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण को, अच्छे रूप से जानेंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है, द्विघात समीकरण में ऐसे किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम लोग आज है सो जानेंगे। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण हम लोग को जो है एक्सरसाइज जो है इसी हम लोग का 4 है। हम लोग 1 2 3 पढ़ चुके हैं। तो आइए इसमें जो सबसे पहले हम लोग को जानना है वो पहले जो जानना है, इसमें जो हम लोग का VVI जो क्वेश्चन आता है वो 5 अंक स्तरीय जो है सो आएगा आप लोग को। पहले तो 6 अंक स्तरीय आता था, तो द्विघात समीकरण से मूल ज्ञात करने के लिए आएगा। तो सबसे पहले हम लोग मूल को जानेंगे। तो मूल किसे बोलते हैं वो जानेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग जानेंगे डी का मतलब होता है, इसका नाम होता है विविक्तर होता है, इसका नाम होता है विविक्तर, विविक्तर या इसको हम लोग विवेचक भी बोलते हैं, विवेचक, विविक्तर या विवेचक इसको बोलते हैं हम लोग। ये 2 नाम है और इसका जो है सो डी को पहले हम लोग समझेंगे कि मूल को है सो आप लोग को 1 अंक स्तरीय पहले प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। 1 अंक स्तरीय जो प्रश्न होता है हम लोग का उसमें क्या पूछा जाता है वो जानेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन हम लोग का आएगा वो सबसे पहले आएगा कि डी का सूत्र लिखे, डी का सूत्र लिखे आप लोग का। तो डी का सूत्र आप लोग को ऑप्शन में आएगा, मैं पहले बता चुका हूं। तो ऑप्शन हम अभी नहीं देते हैं, आप लोग को ऐसे ही जाना है कि डी को क्या बोलते हैं। आप लोग को बनाते बनाते, क्योंकि इससे हम लोग को बहुत संबंधित क्वेश्चन अभी जानना है। तो सबसे पहले डी का जो सूत्र होता है वो होता है हम लोग का D² - 4AC होता है। यही हम लोग का मेन सूत्र है जो हम लोग जो है द्विघात समीकरण में इसी से मूल ज्ञात करेंगे। लेकिन एक्चुअली में जो द्विघात समीकरण का जो सूत्र होता है वो मैं आप लोग को बताऊंगा, क्योंकि द्विघात समीकरण से आप लोग का 5 अंक स्तरीय एक प्रश्न हर वर्ष पूछा जाता है और हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं, ये तो हम लोग का पहला क्वेश्चन हो गया। अब ये दूसरा क्वेश्चन में हम लोग को जानना है कि डी का जो अगर हम लोग मान निकालते हैं तो डी का मान हम लोग का 2 तरह से आएगा। एक ये आप लोग का जो है हो सकता है कि 0 आ जाए मान, और डी का मान है सो आप लोग का हो सकता है कि प्लस में आ जाए, और नहीं तो डी का मान जो है इसे आप लोग को माइनस में आ जाए। क्या में आ जाए तो प्लस माइनस और बराबर में आ जाए। तो इस स्थिति में हम लोग को 2 चीज पूछा जाता है कि वास्तविक है कि वास्तविक नहीं है, और वास्तविक है तो वो बराबर है या बराबर नहीं है। तो सबसे पहले अभी हम यहाँ जो लिखे आप लोग को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक प्रश्न दिया गया है 2x² - 3x - 4 बराबर 0 दिया गया है ना। इसमें से आपको पूछा जाएगा कि इसका मूल ज्ञात करें और मूलों की प्रकृति बताएं। मूलों की प्रकृति का मतलब होता है कि यदि आप मूल निकाल रहे हैं, यदि आप डी निकाल रहे हैं, विविक्तर निकालना है इसका, और विविक्तर में हम लोग को बताना है कि इसकी प्रकृति है जो बताएं। तो आप लोग को लिखा हुआ रहेगा कि इस क्वेश्चन का जो है सब विविक्तर ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? विविक्तर, विविक्तर ज्ञात करें और मूलों की प्रकृति बताएं। तो बहुत ही आसान है, इसको हम लोग जानेंगे अच्छी तरह से। तो सबसे पहले इसमें हम लोग को लिखना है ए, उसके बाद बी और इसके बाद लिखना है सी का मान। तो हम लोग जो है 2 4 वाले रेखिक समीकरण में A1 A2 B1 B2 C1 C2 पढ़े थे, लेकिन इसमें हम लोग को A B C को जानना है। तो ये जो है पहला अंक जो दिया हुआ ए का मान है,
और b का मान जो हो गया वो -3, माइनस में दिया तो -3 लिखेंगे, और c का मान जो है -4 है। अब सबसे पहले हम लोग विविक्तर निकालेंगे इसका। तो विविक्तर का जो सूत्र है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, यही विविक्तर, d को ही विविक्तर बोला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग d निकाल लेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac सूत्र बैठा देंगे। अब यहाँ पर हम लोग b का जो मान है कितना दिया हुआ है, तो -3 दिया गया है, तो -3 का स्क्वायर कर देंगे, -4 गुने a का मान जो है सो 2 दिया गया है, और c का मान जो है सो -4 दिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3 का यदि स्क्वायर करते हैं तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, 3 तिहाई 9, और माइनस माइनस 2 बार गुना होता है तो आप लोग जानते हैं कि प्लस हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस और ये माइनस सभी गुना में है, तो माइनस माइनस को पहले गुना करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 4 दूनी के 8, 8 चौके 32। अब इसको जब हम लोग जोड़ते हैं तो 32 और 9 41 हो गया। अब यहां पर हम लोग विविक्तर निकाल लिए। अब इसमें हम लोग को इसमें ध्यान देना है, कि इसमें ध्यान देना है कैसे, कि यदि ये प्लस में आता है तो मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा या वास्तविक नहीं होगा। तो आप लोग को याद रखना है कि जब प्लस में आएगा तो मूल वास्तविक होता है, मूल क्या होगा, वास्तविक होगा। और जब वास्तविक होगा और बराबर अगर आता है, अगर 0 आ जाएगा तो उसमें मूल वास्तविक और बराबर लिखेंगे, और यदि सिर्फ यहां पर अंक आता है वो भी प्लस में आता है तो सिर्फ लिखेंगे मूल वास्तविक है, लेकिन 0 आएगा तो क्या लिखेंगे, मूल वास्तविक और बराबर है। तो इस दो स्थिति में हम लोगों को मूल ज्ञात करना होगा द्विघाती सूत्र से। तो आगे हम लोग जानेंगे, अभी तो हम लोग को सिर्फ मूल को पहचानना है। तो मूल हम लोग पहचान लिए यहां पर कि यदि प्लस में आता है या 0 में आता है तो यहां पर लिखेंगे मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक है। यही हो गया हम लोग का मूलों का प्रकृति हो गया। अब मूलों का प्रकृति है, और जब प्रकृति यदि प्लस में आए तो मूल वास्तविक है, और यदि माइनस में आ जाएगा, यहां पर माइनस आ जाता तो यहां पर लिखते हम लोग मूल वास्तविक नहीं है, और हम लोग को वहीं तक आंसर हो जाता, और फिर हम लोग को आगे मूल नहीं निकालना होगा, उतने ही में हम लोग को जो है सो 5 अंक मिल जाएगा एग्जाम में। लेकिन प्लस में अधिकतर आता है तो हम लोग को मूल आगे ज्ञात करना होगा, वो भी द्विघाती सूत्र से हम लोग को ज्ञात करना होगा। तो आप लोग को प्रश्न जो है देखिए लिखा हुआ रहेगा कि 1 अंक का जो प्रश्न होगा, सबसे पहले तो ये आपका 2 अंक और 3 अंक का स्तरीय प्रश्न हो गया, ये यहां से यहां तक निकालने के लिए। और क्वेश्चन जो आप लोग का रहेगा कि 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात करें, पहला में। दूसरा में दिया हुआ रहेगा कि मूलों की प्रकृति बताए, और तीसरा में दिया हुआ रहेगा अगर मूल वास्तविक हो तो द्विघाती सूत्र से मूल ज्ञात करें। इस तरह से आप लोग का प्रश्न है सो एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो हम लोग तो मूल निकालने के लिए जान गए। अब चलते हम लोग, ये तो 2 अंक स्तरीय और 3 अंक स्तरीय में हम लोग जान गए। अब यहाँ पर जो है से 1 अंक स्तरीय में हम लोग का जो प्रश्न पूछा जाएगा वो किस तरह से पूछा जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं 1 अंक स्तरीय आप लोग का विविक्तर का जो सूत्र है सो बता दिए हूं। अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे वो पहला क्वेश्चन हम लोग का हो सकता है 1 अंक स्तरीय में, 1 अंक स्तरीय में, 1 अंक स्तरीय में हम लोग का पहला क्वेश्चन हो सकता है कि d बराबर 0, d बराबर 0 क्या बताता है, बताता है। और नहीं तो क्वेश्चन आप लोग को और भी दिया रहता है, d बराबर यदि 0 दिया हो तो मूलों की प्रकृति क्या होगा, इस तरह से भी लिखा हुआ रह सकता है। तो ये तो हम लोग प्रथम प्रश्न पढ़ रहे हैं, इसके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो डी से आप लोग को समझ में आया कि मूल वास्तविक और बराबर होगा, तो इसमें आप लोग को 4 ऑप्शन दिया रहेगा कि मूल वास्तविक होगा, दूसरा में लिखा हुआ रहेगा बी में वास्तविक और बराबर होगा, और तीसरा में लिखा हुआ रहेगा मूल वास्तविक नहीं होगा, और चौथा में लिखा हुआ मूल वास्तविक नहीं और बराबर होगा। तो इसमें जो है हम लोग जानते हैं कि मूल यदि आप लोग का बराबर 0 आता है तो मूल वास्तविक होगा और बराबर होगा। वहां पर वास्तविक भी लिखा हुआ रह सकता है, और ऑप्शन बी में वास्तविक और बराबर होगा, तो ऑप्शन बी में हम लोग को टिक लगाना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, मूल वास्तविक और बराबर होगा।
ये हम लोग का जो है से आंसर हो गया। ये हम ऑप्शन 4 नहीं बता रहे, आप लोग को आंसर डायरेक्ट बता दे रहे। 4 ऑप्शन आप लोग को दिया हुआ रहेगा, आप लोग इससे प्रश्न बनाइएगा कि डी बराबर 0 क्या बताता है, या डी बराबर 0 मूलों की प्रकृति कैसा होगा। तो 4 ऑप्शन आप लोग को बना लेना है अपने से, ए बी सी डी, और आप लोग को टिक लगा देना है। इस तरह से आप लोग का एग्जाम में पूछा जाएगा। अब यदि यहां पर आता है कि डी बड़ा होगा 0 से, डी जो है इसे बड़ा होगा, यहां पर हम लोग को बराबर जो हम दिए हैं प्लस, तो इसका मतलब हो गया कि डी है यदि प्लस में आता है 0 से, ये 0 से बड़ा होगा। 0 से क्या होगा? बड़ा। तो 0 से बड़ा क्या होता है? 1 2 3 4 5 इस तरह से होता है ना। तो उस तरह से डी यदि बड़ा है 0 से, तो मूलों की प्रकृति क्या होगा? मूलों की प्रकृति क्या होगा? ऑप्शन आप लोग का सेम वही दिया रहेगा जो पहला में, मूल वास्तविक होगा, मूल वास्तविक का बराबर होगा, मूल वास्तविक और बराबर नहीं होगा, या मूल वास्तविक नहीं होगा। तो इसमें डी जब प्लस में आ जाए अर्थात इससे बड़ा हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा, तो इस स्थिति में हम लोग सिर्फ लिखेंगे मूल वास्तविक होगा, मूल वास्तविक होगा। ये हम लोग का आंसर हो गया। अब यदि बोलता है कि डी ऐसे छोटा है 0 से, अर्थात इसमें जो मान आएगा हम लोग का प्लस में आएगा, जैसे भी 41 हम लोग लाए थे तो प्लस में आएगा, तो मूल वास्तविक होगा। अब इसमें है सो डी ऐसे छोटा होगा 0 से, तो मूलों की प्रकृति क्या होगा? तो मूलों की प्रकृति होगा। तो यदि हम लोग का ये जो माइनस में आ जाएगा, अर्थात डी ऐसे छोटा हो जाएगा 0 से, अर्थात ये जब भी आएगा वो माइनस में आएगा, -1 -2 -3 -41 -42 कुछ भी माइनस में आएगा, तो उस स्थिति में हम लोग को वही ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, 4 ऑप्शन, उसमें लिखना हम लोग के मूल वास्तविक और बराबर नहीं होगा, उसमें नहीं टिक लगाना है, मूल वास्तविक नहीं होगा, सिर्फ उसमें टिक लगाना है, मूल वास्तविक नहीं होगा। ये हम लोग का ऐसे 3 प्रश्न हो गया। अब तो हम लोग यहां पर समझ गए डी बराबर और डी बड़ा और छोटा समझ गए। अब इसको प्रश्न में कन्वर्ट कर देगा। जैसे प्रश्न में कन्वर्ट क्या करेगा कि 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0 के मूल होंगे, मूल होंगे। अब इसमें भी वही ऑप्शन दिया रहेगा, वास्तविक होगा, वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक और बराबर होगा, या वास्तविक और बराबर नहीं होगा। ये 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग को इसका डी निकाल लेना है। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे सूत्र से। तो इसमें ए हम लोग का जो दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, बी कितना दिया हुआ है तो -3 दिया गया है, और सी जो दिया हुआ है वो -4 दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो है मूल निकाल लेंगे, डी निकाल लेंगे। तो बी है सो कितना दिया, -3 का इसका दिया, -4 गुने ए का मान है सो 2 दिया हुआ है, और सी का मान -4 दिया हुआ है। अब 3/3 कितना हो गया तो 9 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब माइनस और माइनस यहाँ क्या हो गया तो प्लस हो गया, 4 दूनी 8 और चौके 32। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 41 आया, ये प्लस में आ गया। तो प्लस में जो आता है वो क्या होता है कि बड़ा होता है, 0 से ये बड़ा है, 0 से बड़ा है कि नहीं, 41 है बड़ा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मूल क्या है, वास्तविक है। मूल क्या है यहाँ पर, वास्तविक है। तो आप लोग को वास्तविक कलम में है सो क्या कर देना है कि इस तरह से बनाकर है सो टिक लगा देना है। जिसमें माइनस आएगा मूल वास्तविक नहीं, उसमें टिक लगा देंगे, और जिसमें 0 आ जाएगा उसमें है सो मूल वास्तविक और बराबर है, उसमें हम लोग टिक लगा देंगे। इस तरह से आप लोग को 3-4 प्रश्न अपने आप से आप लोग को ऐसे खुद से बनाना है। या आपके बुक में दिया गया है, या आप जो गेस्ट पेपर खरीदे हैं, या टुडे आपका हो गया, वर्मा का टुडे हो गया, चाहे जिस चीज का आप लोग टुडे खरीदे हैं उसमें आप लोग को बहुत सारे प्रश्न ऐसे दिए गए हैं, आप लोग उससे हल कीजिए और है सो बनाइए। और उम्मीद है कि आप लोग को यह समझ में आ गया होगा। तो यदि आप लोग को समझ में आ गया तो एक लाइक मेरे लिए कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिए। और जो बच्चे पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल को है सो क्या कर दे, सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे,
और हो सके तो बेल बटन दबाना ना भूलिए। यदि आप बेल बटन दबाते हैं तो मेरा नोटिफिकेशन अर्थात मेरा वीडियो पहले आपके पास पहुंचेगा और आप अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे देखते हैं कि आगे हम लोग को किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। ये हम लोग जाने 1 अंक स्तरीय, 2 अंक स्तरीय और 3 अंक स्तरीय प्रश्नों को जाने हैं। अब जो है सो मूल निकालने के कितनी विधि होते हैं वो जानेंगे। मूल निकालने की कितने विधि हैं। तो मूल निकालने की कितनी विधि है आप लोग के 1, 2, 3, 4 इस तरह से दिया हुआ भी रह सकता है और नहीं तो लिखा हुआ ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। गुणनखंड विधि, बी में द्विघाती सूत्र, सी में आप लोग का रह सकता है द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र और दोनों, और डी में रहेगा नन। तो यहां पर है सो आपको दिया हुआ है द्विघाती सूत्र तक दिया, दोनों तो है ही, एक और होता है 3 होता है ना। वो तीसरा जो होता है द्विघाती सूत्र का वो मैं आप लोग को आगे बताऊंगा, क्योंकि उससे तो प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं। तो आप लोग को जो ऐसे टिक लगा देना है दोनों में, क्योंकि गुणनखंड विधि और द्विघाती सूत्र हम लोग को मूल यही 2 पढ़ना है। अगला क्वेश्चन हम लोग जानते हैं। अब जो है से मूल निकालने के लिए हम लोग को सिर्फ प्रश्न आएगा, मूल ज्ञात करें, मूल ज्ञात करें, वो भी लिखा हुआ रहेगा विधि का नाम गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि जो है हम आप लोग के लिए एक अलग से वीडियो इसका बनाए हैं, गुणनखंड जिसमें हम लोग निकालते हैं। गुणनखंड तो सीखे हैं लेकिन मूल क्या होता है वो हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जो है सो हम लोग प्रश्नों को जानते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ पर गुणनखंड विधि से हम लोग को ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। तो मूल का मतलब होता है x का मान। किसका मान निकालना? x का मान निकालना। हम लोग द्विघाती समीकरण पढ़ रहे हैं, द्विघात इसमें 2 है सो आंसर आएगा हम लोग का। तो सबसे पहले हम आप लोग को बता चुके हैं कि गुणनखंड कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, हम लोग सब जानते हैं। अंतिम और अंतिम पद को गुणा करते हैं तो यहाँ पर हम लोग का कितना आ जाएगा? तो 6 आ जाएगा। अब 6 कितना कितना संख्या से कटता है? तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 3 से कटेगा और डायरेक्ट कितना से कटेगा? 6 से। अब यहाँ पर हम लोग को 2 संख्या ऐसा लेना है जिसमें जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए? तो हम लोग को कितना आना चाहिए? तो 5 आना चाहिए। तो यहाँ पर जो है सो हम लोग देखते हैं कि यदि 2 और 3 को लेते हैं तो 5 आता है, और इसको यदि हम लोग जोड़ते हैं तो यहाँ पर गुना करने पर तो 6 आ जाएगा, लेकिन इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे, घटाने पर तो ऐसे 5 नहीं आएगा, लेकिन जोड़ने पर ये कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये भी चीज देखना है कि हम लोग 6 और 1 को भी ले सकते हैं, क्योंकि 6 में से 1 जाएगा तो हम लोग का कितना बच जाएगा? तो 5 बच जाएगा। तो यहाँ पर देखना है हम लोग को कि ये माइनस में है, तो माइनस में है तो यहाँ पर कौन सा सेट करेगा वो देखते हैं हम लोग। तो एक्स स्क्वायर माइनस पहले लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग 3x लिखे, उसके बाद हम लोग को यहाँ पर क्या करना है? तो जोड़ना है। तो यहाँ पर माइनस रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे इसको? तो हम लोग माइनस ही लिखेंगे, क्योंकि जोड़ने पर है सो चिन्ह एक ही होता है। तो यहाँ पर है सो हम लोग का 2 है, तो यहाँ पर 2x लिख दिए और प्लस कितना है? तो 6 है। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस यहाँ पर हम लोग को क्या हो रहा है? तो -5 आ रहा है।
अगर हम लोग यहाँ पर 6 लिखते, यहाँ पर -6 लिखते और यहाँ पर प्लस लिखते, तब माइनस प्लस घटता, तो 6 में से 1 जाता हम लोग का, तब 5 आता। तो यहाँ पर हम लोग को माइनस माइनस आना चाहिए, प्लस माइनस नहीं आना चाहिए, इसलिए हम लोग 6 और 1 को नहीं लिए हैं, हम लोग 2 और 3 को लिए हैं। अब चलिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि कॉमन निकाला जाता है, जोड़ा लगा के हम लोग कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x कॉमन निकालेंगे, दोनों में x है, अंक इसमें नहीं है, इसमें अंक है, x निकाले तो दोनों में x निकल गया, तो यहाँ पर कितना x बच गया, 1x बच गया, माइनस यहाँ पर x निकले कितना बच गया, तो 3 बच गया। अब यहाँ पर कितना निकला, 2 और 6 में कितना से भाग लगेगा, तो दोनों में 2 से भाग लगेगा, तो 2 हम लोग बाहर निकाल दिए, 2 से अगर 2 में भाग देंगे तो x लिखा जाएगा, माइनस प्लस क्या होता है, तो माइनस होता है, 2 को 6 में भाग देंगे तो 2 तिया 6 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग ये जो देख रहे हैं कि बराबर आ गया है, तो हम आप लोग को पहले भी बता चुके हैं कि कोष्ठ में यदि बराबर आ जाएगा तो समझिए कि हम लोग का गुणनखंड सही बन रहा है। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि एक कोष्ठ में लिख देंगे x - 2 जो बाहर निकला हुआ है, और नहीं तो आप लोग पहले इसको भी लिख सकते हैं, तो x - 3 दोनों में से एक को लेना है हम लोग को। अब क्या करना है, यहाँ या दे दीजिए और यहाँ पर हम लोग को 0 बैठा देना है, इतना बराबर भी 0 लिखेंगे और इतना बराबर 0, क्योंकि दोनों के बराबर 0 है। तो यहाँ पर हम लोग 2 भागे बांट देंगे, x - 2 बराबर 0 और x - 3 बराबर भी क्या कर देंगे 0। अब x बराबर क्या लिखेंगे, या दे देंगे, x बराबर माइनस में है, उधर गया तो प्लस में हो गया, x बराबर यहाँ पर माइनस में है तो उधर क्या हो गया, प्लस में हो गया, इसलिए हम लोग का मूल क्या निकल गया, x बराबर कितना निकल गया हम लोग का, तो 2 और 3 निकल गया। तो यही 2 और 3 हम लोग का गुणनखंड विधि से निकल गया है। अब इसी को यदि हम लोग द्विघाती सूत्र से निकालेंगे तो इतना ही आंसर आना चाहिए हम लोग का, तो उसमें भी इतना आंसर हम लोग को आएगा। तो चलिए ये हम लोग का आएगा, वो प्रश्न आएगा 2 अंक या 3 अंक में आ सकता है। अब इसी को हम लोग जानते हैं द्विघाती सूत्र से बनाना, जो हम लोग को 5 अंक से आएगा। तो सबसे पहले यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और नहीं तो मेरे वीडियो को आप लोग बार बार देख सकते हैं जो सब्सक्राइब कर चुके हैं। तो चलिए आगे हम लोग जानते हैं इसी क्वेश्चन को जो है सो हम लोग द्विघाती सूत्र से है सो किस तरह से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्वेश्चन जो है से किस तरह से लिखा हुआ हम लोग को एग्जाम में आता है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो जानेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग का जो लिखा हुआ रहेगा, चौथा क्वेश्चन अभी हम लोग जान रहे हैं कि लिखा हुआ रह सकता है, आप लोग का द्विघात समीकरण x² - 5x + 6 के a में विविक्तर ज्ञात करें, b में मूलों की प्रकृति बताएं, और c में मूल वास्तविक हो तो ज्ञात करें। इस तरह से हम लोग का प्रश्न से एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले ये तो एक तरह से क्वेश्चन हो गया वन टाइप से, और नहीं तो अथवा में आप लोग का जो प्रश्न आएगा वो डायरेक्ट लिखा हुआ रहेगा द्विघाती सूत्र से x² - 5x + 6 = 0 के मूल ज्ञात करें। तो ये हम लोग का प्रश्न 2 टाइप से है, या तो इस तरह से पूछा जा सकता है और नहीं तो अधिकतर एग्जाम में हम लोग का इस तरह से पूछा जाता है। ये चीज को हम लोग को ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम लोग चलिए यहाँ पर हल लिख लेंगे, और हल में सबसे पहले उतार देंगे समीकरण को, और समीकरण उतारने के बाद a b c को लिखते हैं, a b और c। यहाँ पर 1 छिपा हुआ है तो 1 लिख दिए, b का है सो -5 है, और c जो दिया हुआ है हम लोग का कितना है 6 है। तो सबसे पहले हम लोग d निकालेंगे, d का सूत्र b² - 4ac ये होता है। अब इसमें हम लोग जो है सो b का मान जो है से कितना है
तो -5 का स्क्वायर है, -4 गुने ए का मान कितना दिया गया है तो 1 दिया गया है और सी का मान कितना है 6 दिया गया। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा और माइनस क्या हो जाता है तो प्लस हो जाता है। -6 कम 6 चौके 24। अब 25 में से 24 जाएगा तो 1। तो अब बताइए यहाँ पर ये प्लस में 1 आया है तो मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक बराबर होगा या वास्तविक नहीं होगा। तो यहाँ पर प्लस में आया है तो सिर्फ लिखेंगे अंक में आया है तो मूल वास्तविक है। अगर 0 आता तो मूल वास्तविक और बराबर लिखते हैं, मूल वास्तविक है। तो ये हम लोग का पहला का आंसर जो ऐसे निकल गया, विविक्तर भी निकाल दिए हम लोग का, यहाँ तक विविक्तर निकल गया और मूलों की प्रकृति भी हम लोग बता दिए कि मूल कैसा है तो वास्तविक है। तो इसमें ए और बी दोनों का है सो आंसर हम लोग का आ गया। तो आप ऑप्शन के तौर पे लिख सकते हैं ए में हम लोग का क्या आया है तो पहले विविक्तर निकालना था तो विविक्तर कितना आ गया हम लोग का तो d बराबर 1 आ गया। बी में अगर मूलों की प्रकृति लिखना है तो मूल कैसा हम लोग का है तो यहाँ प्रकृति लिख दीजिए, प्रकृति, और यहाँ लिख देंगे मूल वास्तविक है। मूल क्या है, वास्तविक है, वास्तविक है। अब बोल रहा है तीसरा में मूल वास्तविक हो तो ज्ञात करें, मूल मतलब x का मान निकाले। तो चलिए अब हम लोग द्विघाती सूत्र को जानते हैं। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है वो हम लोग जानते हैं। यहाँ पर अभी हम लोग का 1 आ गया, d का मान कितना आ गया तो 1 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x बराबर मूल, इसी को बोलते हैं मूल, या बोलिए या ना तो द्विघाती सूत्र बोलिए। तो द्विघाती सूत्र हम लोग को होता है -b प्लस माइनस √d बाई होता है 2a। अब चलिए इसमें हम लोग बैठाएंगे, -b कितना है तो -b हम लोग का कितना था यहाँ पर तो -5 था। तो -5 और माइनस माइनस प्लस हो गया तो 5 लिख देंगे, प्लस माइनस d का मान हम लोग कितना निकाले हैं तो 1 निकाले हैं बट्टा 2 गुने a का मान कितना दिया हुआ है तो a का मान हम लोग का यहाँ पर 1 छिपा हुआ है तो 1 लिख दिए। अब यहाँ पर लिखेंगे 5 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल कितना होता है तो 1 होता है, 2 1 कम 2 हो गया। अब इसको हम लोग 2 भाग में बांट सकते हैं और नहीं तो सिर्फ लिख सकते हैं एक प्लस में और एक माइनस में। तो यहाँ पर x उतार सकते हैं आप लोग, x बराबर लिखेंगे 5 प्लस 1 बटा 2 और इधर लिख दीजिएगा x बराबर 5 माइनस 1 बटा 2, क्योंकि एक बार प्लस में लिखना है एक बार माइनस में लिखना है। अब 5 और 1 कितना हो गया तो 6 बटा 2, 2 तिया कितना हो गया तो 6, 3 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग रहेंगे 5 में से गया 4 बटा 2 तो 2 दूनी कितना हो गया तो 4, तो ये 2 आ गया। इसलिए मूल हम लोग का x का मान कितना निकल गया तो 3 निकल गया, 2 3 या 3 2 कुछ भी लिख सकते हैं, 3 और 2 यही हम लोग का है सो द्विघाती सूत्र से ये मूल निकल गया। यही हम लोग का 5 अंक स्तरीय है। ये अंक 5 का आएगा, 5 नंबर का, और हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो आप लोग को डरना नहीं है और आराम से आप लोग को एग्जाम में बनाना है। आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग अच्छे मार्क्स के साथ अच्छे डिवीजन से पास होइएगा। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन 5 अंक स्तरीय, इसमें एक ही प्रश्न आता है। आगे हम लोग जानते हैं और देखते हैं कि इसमें अगला प्रश्न जो है वो किस तरह से हम लोग को पूछा जाएगा। 5वां प्रश्न जो दिया गया हम लोग का, 5वां प्रश्न जो है लिखा हुआ है द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k बराबर 0 का मूल समान हो, के मूल समान का मतलब बराबर, समान हो तो k का मान निकालें। तो ये भी जो है ऐसे k का मान निकालना है हम लोग का, मूल समान हो अर्थात इसमें हम लोग का d निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे a बराबर 1, b बराबर जो दिया हुआ है -4 और c के जगह में हम लोग का दिया हुआ है k। अब यहाँ पर d का सूत्र बैठाते हैं, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर b का मान कितना है तो -4 है, तो -4 का स्क्वायर -4 गुने a का मान कितना दिया गया है
तो 1 दिया गया। सी का मान कितना है तो k दिया गया। अब यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16, माइनस 4 को 1 से गुना करेंगे 4 और 4 को k से गुना करेंगे तो 4k बराबर यहाँ क्या लिख देंगे 0, या -4k बराबर ये प्लस में है उधर गया तो क्या में हो गया तो माइनस हो गया। माइनस माइनस इक्वल में रहता है तो कट जाता है यहाँ पर, या k बराबर लिखेंगे 16, गुना में है तो नीचे बटा में चला जाएगा, 4 चौके 16, तो k का मान हम लोग का कितना आ गया तो ये 4 आ गया। तो ऑप्शन में दिया हुआ रह सकता है कि k बराबर 4 और -4 भी हो सकता है, क्योंकि k का जो मान निकालें, क्योंकि इसमें हम लोग द्विघात समीकरण का 2 मान है सो निकालना है, तो अधिकतर k का मान 4 ही देता है, तो हम लोग को 4 - 4 नहीं लिखना, अगर 2 दिया रहेगा तो इसमें हम लोग टिक लगा देंगे, और नहीं तो k बराबर वहां 4 दिया है तो 4 में टिक लगा देंगे। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब अंतिम क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का। अंतिम क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो किस तरह का प्रश्न हम लोग का पूछा जाता है वो हम लोग अभी जानते हैं। छठा प्रश्न में है x - 2 का होल स्क्वायर +1 बराबर 2x - 3 द्विघात समीकरण है या नहीं, द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसमें हम लोग को बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग तो लिख देंगे x - 2 का सबसे पहले होल स्क्वायर +1 बराबर 2x - 3। इसको सबसे पहले हम लोग जो है सो क्या करेंगे कि यहाँ देखिए a - b का होल स्क्वायर में तोड़ना है। a - b, a ये है और b है, ये हम लोग का a है और ये b है। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है तो a - b का जो होल स्क्वायर होता है आप लोग सब जानते हैं, a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर। और जो नहीं जानते हैं वो सूत्र को याद कर लेंगे। अब चलिए इसमें बैठाते हैं। तो a स्क्वायर, तो a का जगह कितना है x का स्क्वायर हो जाएगा, -2 सूत्र में है तो 2 a और b को गुना करेंगे, a और b लिखना है तो a हम लोग का यहाँ गुना लिख सकते, a है सो x है और b हम लोग का कितना है तो 2 है, प्लस b का स्क्वायर है तो b हम लोग का कितना है तो 2 का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस में क्या है तो 1 है, बराबर इधर कितना है तो 2x - यहाँ 3 है। अब चलिए हल करते हैं। एक्स स्क्वायर लिख दिए यहाँ पर, माइनस 2 दूनी की 4 लिखिए, x है तो x लिखा गया, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो गया, +1 बराबर इधर क्या हो गया 2x - 3। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे x स्क्वायर -4x प्लस 4 और 1 कितना हो गया तो 5। ये प्लस में है इधर आया तो माइनस में, ये माइनस में इधर आया तो प्लस में, बराबर क्या लिख देंगे हम लोग 0 लिख देंगे। अब देखिए x का घात 2 है, इसमें कोई भी x का घात 2 नहीं है तो x का घात 2 उतार देंगे हम लोग, -4x और 2x ये दोनों एक ही घात का, यहाँ 1 है यहाँ भी 1 है, तो 4 और 2 कितना हो गया हम लोग का 6x हो गया, प्लस 5 और 3 कितना हो गया तो 8 हो गया, बराबर 0। तो इसका घात हम लोग का कितना आया 2 आया। और द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, द्विघात जिसका घात 2 हो, यहाँ पर इसका घात 2 है, वह है सो पूर्ण संख्या होना चाहिए, 0 1 2 3 4 आप लोग को बता चुके हैं, इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाए हुए हैं। तो ये हम लोग का जो है द्विघात समीकरण है, यहां लिख देंगे द्विघात समीकरण है, ये हो गया हम लोग का आंसर। तो उम्मीद है कि आप लोग को यह भी समझ में आ गया होगा, और भी प्रश्न जो है से आप लोग का जो है एग्जाम में है सो 1 अंक स्तरीय प्रश्न है। तो मैं आप लोग के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पहले ही बता चुका हूं कि मैं आप लोग को बताने वाला हूं, ये डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 के अनुसार चलते रहेगा आप लोग का, जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है तब तक चलते रहेगा ये। तो आप लोग को लिए ये बनाया गया है डे 4 के लिए, तो आप लोग इसको ऐसे हल कीजिए। इस तरह से बहुत प्रश्न आप लोग को ऐसे 4.1 में ऐसे दिया गया है, आप लोग उससे ऐसे बनाइए, और उम्मीद है कि आप लोग को यह भी समझ में आ गया। और आगे का जो प्रश्न है 1-2 प्रश्न और मैं बता दे रहा हूं आप लोग को, ये 6 और 7 प्रश्न में जो पूछा जाएगा वो सूत्र से संबंधित होगा, लिखा हुआ रहेगा
वह आप लोग का साथ में द्विघाती सूत्र लिखें। द्विघाती सूत्र है, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, तो ऑप्शन में हम लोग को कुछ नहीं, द्विघाती सूत्र हम आप लोग को बता दे रहे हैं कि द्विघाती सूत्र जो होता है हम लोग का, वो होता है माइनस बी प्लस माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होता है। ये डायरेक्ट द्विघाती सूत्र है और हम लोग जो पढ़े हैं वो अभी हम लोग जाने माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, ये हम लोग जाने हैं। तो ये भी ऑप्शन दिया हुआ रह सकता है, ये भी ऑप्शन दिया था, अधिकतर ये ऑप्शन दिया था क्योंकि डी का ही सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यही हम लोग का द्विघाती सूत्र हो गया। 8 में है जो आप लोग का होगा द्विघात बहुपद का मानक रूप है। तो मानक रूप हम लोग का द्विघात बहुपद का क्या है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ऑप्शन आप लोग जैसे हम दे दे रहे हैं, a हो गया, ये b हो गया, हो सकता है लिखा हुआ रहेगा ax प्लस by प्लस c, और c में रहेगा ax प्लस b बराबर 0। तो इसमें है सो हम लोग को इसमें टिक लगाना है, इसमें अंतिम में 0 रहता है, हो सकता है कि ये भी दिया रहे और 0 ना दिया रहे, तो 0 रहता है, ये चीज को हम लोग को याद रखना है। तो उम्मीद है कि आप लोग को आज का वीडियो है सो पसंद आया होगा और आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। तो यदि आप लोग को समझ में आ गया तो एक लाइक मेरे लिए कर दीजिए और जो है इसको शेयर भी अपने फ्रेंड को कर दीजिए। तो चलिए, ठंड को देखते हुए आप लोग है सो बहुत कम समय में आप लोग को अधिक मेहनत करना है और ठंड को भी देखना है और ठंड से बचना भी है और एग्जाम की तैयारी भी करना है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए आप लोग हैव ए नाइस डे, गुड डे, टेक केयर।